हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियों से अवगत कराने जा रहे हैं जिसकी जानकारी शायद ही आपको होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वह मंदिर समय के थेपड़ों की मार नहीं झेल पाया। यह बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में ढका रहा है। यह मंदिर कलवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े इस मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई है। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यही तकनीकी और मजबूती मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ है, तो दूसरी ओर 22,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी ओर 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में केवल मंदाकिनी ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बरसात में ज़बरदस्त पानी रहता है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। दीपावली पर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद अप्रैल माह में केदारनाथ की कपाट फिर खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 6 माह तक दीपक भी चलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य की बात है कि वैसी की वैसी ही सफाई मिलती है जैसे कि 6 माह पूर्व छोड़कर गए थे। 16 जून 2013 की रात्रि प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थी, लेकिन इतनी त्रासदी के बाद भी केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव के साथ एक विशालकाय चट्टान लुढ़कती हुई आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस विशालकाय चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 मार्गों में विभक्त हो गया और मंदिर इस विशालकाय चट्टान की वजह से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस जल प्रलय में लगभग 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे इलाके के तीर्थ पूरी तरह लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस ओर इशारा भी करती है। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको केदारनाथ धाम की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी। साथ ही मुझे यह भी बताएं कि अब आप किस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।